इस रात कई हफ्तों के बाद मैंने एक बार फिर तहज्जुद पढ़ी। खुदा और किसी वक्त याद आए ना आए, दो मौक़ों पर ज़रूर याद आता है, जब कोई चीज़ छिन जाए और जब कुछ चाहिए हो। मुझे तब कुछ चाहिए था और जो चाहिए था वो दहलीज पर खड़ा नज़र आ रहा था, मगर मुझे फिर भी दुआ करनी थी, क्योंकि दुआ दरवाज़ा खोलती है और मुझे यकीन है मेहर समी की दुआ को अल्लाह ज़रूर सुनेगा। तुमने मम्मी से बात की, ये जुमला जैसे मेरा पेट सेंटेंस बन गया था। मैं चंद दिनों तक बात करूंगा, वो हर रोज़ कहता, मैं फिर भी हर रोज़ यही सवाल करती। इन दिनों ये मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन सवाल था और सब कुछ इसी एक सवाल से वाबस्ता था। मैं मम्मी से बात करूंगा, मिमी तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करूंगा, इसने एक दिन कहा। शायद वो मेरे इस रोज़ रोज़ के सवाल की गर्दान से तंग आ गया था। मैं जानती हूँ तुम करोगे, मगर कब? बहुत जल्दी। मुझे मोमी का पता नहीं था, मगर मैं मोहब्बत के बाद अब सिर्फ शादी करना चाहती थी। सिर्फ मोमी से शादी थी जो मेरे दिल से नदामत के इस एहसास को ख़त्म कर देती जो मुझे इससे मोहब्बत करने के बाद अक्सर होता था। तब जब मेरे माँ बाप दूसरों के सामने मेरी मिसालें देते और मेरा दिल वहाँ से गायब हो जाने को चाहता, और जब मैं ये सोचती कि अगर मोमी से मेरी शादी ना हुई तो, और इस तो के बाद मुझे अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं अपने दिल में इस एक शख्स को रख कर किसी दूसरे शख्स के घर में कैसे रह सकती थी, और अगर रहने भी लगती तो इस दूसरे शख्स से नज़र कैसे मिला सकती थी, कैसे इसे धोखा देती और फिर मैं खुद को तसल्ली देती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अल्लाह मेहरबान है, रहीम है, दुआएं सुनने वाला है और मेरी दुआ तो हमेशा ही कबूल करता है। फिर मैं इस तरह क्यों सोच रही हूँ? मैं अपने सारे वहमों और खदशात को अपने सर से झटकती, और हम सब समझते हैं वहमों और खदशात को झटक देने से वो ख़त्म हो जाते हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से क्या बिल्ली गायब हो जाती है? इस दिन मैं घर पर अकेली थी। अम्मी हमारे हमसाए अंकल बारी के घर पर थी और बाबा अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आए थे। फ़ोन की घंटी बजने पर फ़ोन मैंने उठाया। खिलाफ तवक्को वो मोमी था। मुझे हैरानगी हुई, वो इस वक्त फ़ोन नहीं करता था। हेलो मिमी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, इसने कहा। मुझे इसकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। कैसी खबर और तुम कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? मैं इस वक्त बाइक पर एक सड़क पर हूँ और अपने मोबाइल से बात कर रहा हूँ। मम्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं क्या? मुझे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। हाँ, सच कह रहा हूँ, मम्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं। कब? मैंने पूछा, और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे मुझे एक धमाके के साथ मोमी के चीखने की आवाज़ आई। खौफ की एक लहर मेरे वजूद से गुजर के वो सड़क पर था। इसे क्या हुआ था? मैं बेख्तियार फ़ोन हाथ में लिए चिल्लाई, मोमी, मोमी तुम ठीक हो? मोबाइल से इसकी चीखों और कराहों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर वो बोल नहीं रहा था और मेरे वजूद से जैसे कोई मेरी जान निकाल रहा था। मोमी, मोमी खुदा के लिए कुछ बताओ, कुछ बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ मोमी, मैं बच्चों की तरह रोते हुए चिल्ला रही थी, और तभी मैंने कराहों के दरमियान इसकी आवाज़ सुनी, मीमी, मीमी। वो बमुश्किल बोल रहा था, मोमी तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं नहीं मीमी, मेरी बाइक को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है, वो लड़खड़ाती आवाज़ में कराहते हुए कह रहा था। ओ मेरे खुदा, मैं ख़याबान शमशेर, वो मुझे अब इस जगह की निशानी बता रहा था। वहाँ हूँ, मैं मर रहा हूँ। प्लीज़ मोमी ऐसा मत कहो, मैं गिड़गिड़ाई। तुम मेरे पास आ जाओ मिमी, मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरा सांस इसकी आवाज़ यकदम बंद हो गई। फॉर गॉड सेक मोमी, बात करो मुझसे। मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं कितना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी, यूँ जैसे वहाँ घर पर नहीं थी, वहाँ इस सड़क पर इसके पास बैठी इसको झंझोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ? मेरे मोमी को कुछ ना हो। मोमी। वहाँ अब कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ ट्रैफिक के गुजरने की आवाज़ें थी, और तब मैंने तय कर लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी, अभी और इसी वक्त। इसको मेरी ज़रूरत थी। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ वही था जिसे मेरी ज़रूरत थी, मगर मैं फ़ोन हाथ से कैसे छोड़ती? अगर वो मुझे पुकारता तो मैं लाउंज में फ़ोन का रिसीवर लिए हुए बिलखती हुई इसको आवाज़ें देती रही, और तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। बाबा यूनिवर्सिटी से वापस आ गए और मेरे घर से निकलने के सारे रास्ते तंग हो गए थे। मुझे अब फ़ोन भी बंद करना था। मैं दोनों हाथों से रिसीवर पकड़े बेबसी से रोती रही। बाहर गाड़ी का हॉर्न अब बार बार बज रहा था और मैं फ़ोन का रिसीवर नहीं रख पा रही थी। तब ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि तलवार की धार पर चलना कैसा होता है, ज़िंदगी और मौत का सवाल कैसे उठता है, हार्ड चॉइसेस क्या होती हैं, एक कदम आगे बढ़ाने पर कुआं और पीछे हटाने पर खाई कैसे आती है। मैंने फ़ोन का रिसीवर रख दिया। दुपट्टे से चेहरे को रगड़ते हुए मैं लाउंज से भागती हुई बाहर गेट खोलने गई। मैं बाबा के एक हॉर्न पर भाग कर दरवाज़ा खोला करती थी।
आज वो शायद 5 मिनट हॉर्न देते रहे। इन्हें परेशान तो होना ही था और इनकी इस परेशानी में इजाफा मेरे चेहरे ने कर दिया था। वो गाड़ी गेट से अंदर लाते ही इसे रोक कर उतर गए। तुम्हें क्या हुआ? वो मेरी तरफ आए। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने बमुश्किल कहा। क्या ठीक हो? चेहरा जर्द हो रहा है तुम्हारा और तुम रो रही थी। बस इनका इतना कहना काफ़ी था मेरे लिए। मैं इससे ज़्यादा खुद पर कंट्रोल क्या करती। मैं एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी तबीयत ख़राब है बाबा। मैं झूठ बोलने के अलावा क्या करती? बाबा के हाथ पांव फूल गए। क्या हुआ मेहर? क्या हुआ बेटा? मैं इन्हें क्या बताती कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है? बाबा मेरे सर में दर्द है। मैं इसी तरह बिलक बिलक कर रोती रही। बाबा इस कदर घबरा गए कि उन्होंने इसी वक्त मुझे गाड़ी में बिठाया और घर खुला छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं इनका सबसे कीमती असासा था। मुझसे बढ़कर किस चीज़ की हिफाजत करते। मगर मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी। मैं बाबा से कहना चाहती थी कि कोई और है जिसे इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मगर मैं अपने होंठ सीने पर मजबूर थी। इस किसी का तारुफ मेरे बाप पर बिजली बनकर गिरता। सारी उम्र मेरे नाज उठाने वाला, मुझ पर फ़ख्र करने वाला मेरा बाप दुनिया के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहता। आखिर मोमी कौन था मेरा? बॉयफ्रेंड, महबूब, शनासा, आशना? दुनिया की कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं थी जिसमें इस मर्द के अपने बाप से तारुफ के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ ढूंढ पाती जो काबिल एतराज़ ना होता। औरत और मर्द के दरमियान जब तक कोई ताल्लुक़, रिश्ता नहीं बनता, वो दागदार ही रहता है, स्याह ही नज़र आता है, चाहे इसे दिन की रोशनी में देखें या चांदनी में। और मैं मोमी से इकरार मोहब्बत के बावजूद एक मशरकी लड़की थी, एक मुनाफिक मशरकी लड़की जो मोहब्बत को इज़्ज़त पर तरजीह कभी नहीं दे सकती। मैंने भी नहीं दी। बाप के सामने अपना भरम रहने दिया। इसके सर और कंधों को अपनी गलती के एतराफ़ से नहीं झुकाया और बड़ी बेरहमी से एक शख्स को मर जाने दिया जो मेरा कुल था, सारी उम्र कुल ही रहा।